आज हम लोग बीजगणित अलजेब्रा का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में बेसिक टू एडवांस अलजेब्रा का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बेसिक मैंने और बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2। जो दोस्त नया है तो वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 अलजेब्रा का लिंक दिया गया है, वहाँ से सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 आपको क्लियर समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले देखें, मैंने आपको ये इस कंडीशन पे क्वेश्चंस बता दिया था, लेकिन ये फार्मूला को बिना यूज़ किए लॉलीपॉप मेथड से मैंने बताया था आपको अलजेब्रा का क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। x माइनस 1/x का मान 4 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। जो मैं कि पहले मैंने आपको बता दिया था, ये फार्मूला कहाँ लगता है। यदि प्लस में वैल्यू दिया हो x प्लस 1/x का मान a, यदि वैल्यू प्लस में दिया हो तो इधर टोटल वैल्यू प्लस में पूछे जाते हैं। स्क्वायर वाला वैल्यू भी प्लस में, क्यूब वाला भी प्लस में, 4 वाला भी प्लस में, 5 वाला भी प्लस में, 6 वाला भी प्लस में, टोटल वैल्यू प्लस में पूछे जाते हैं। जब यहाँ वैल्यू प्लस तो टोटल वैल्यू प्लस, जब यहाँ वैल्यू माइनस में देता है तो सम, जिसका घात सम हो तो घात सम वाला 2 है, 4 है, 6 है, तो सम घात वाला प्लस में पूछे जाते हैं, और विषम घात वाला 3 और 5 है वो माइनस में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेगा तो इस पे बनेगा। यदि इससे हट के रहेगा तो फिर बनाना हम लोग को आज सीखना है पार्ट 3 में। तो देखें दोस्तों, x माइनस 1/x का मान 4 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो इस पे नहीं बनेगा, क्योंकि इस कंडीशन को ये क्वेश्चन फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि जब वैल्यू माइनस में देता है तो घन ये जो आपका स्क्वायर है पॉजिटिव है, सॉरी ये जो वर्ग है, वर्ग वाला जो सम, जिसका घात सम रहता है वो पॉजिटिव में पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा है नेगेटिव में, क्योंकि हम देख रहे हैं घात यदि रहेगा 2 तो वो प्लस में पूछे जाएगा। सम घात वाले प्लस में पूछे जाते हैं यदि मैं माइनस में वैल्यू दी हो तो, लेकिन यहाँ वैल्यू माइनस में दिया है और ये माइनस में ही पूछ दिया है, तो फिर इसको बनाने का तरीका क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया है आपको जो फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते ही होंगे क्या होता है। a स्क्वायर माइनस 1/x ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी, एक बार ऐड करना है फिर इंटू a माइनस बी, a होता है। तो चलें इसको यदि लिखेंगे तो a के जगह पे x है और b के जगह पे 1/x है, ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा, फिर x माइनस 1/x हो जाएगा। आपको वैल्यू दिया गया है माइनस वाला, तो माइनस के जगह तो आप 4 पुट कर देंगे, लेकिन प्लस वाला वैल्यू तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे आप। तो वैल्यू यदि माइनस का दिया हो और प्लस का निकालना हो तो इस फार्मूला पे निकलेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का वैल्यू दिया है, माइनस का वैल्यू m दिया है, जो कि m के जगह कितना आया है 4 दिया है। पॉजिटिव वैल्यू हमको निकालना है, माइनस वाला तो रख दिए। अब x प्लस 1/x का वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको फाइंड करते हैं और फाइंड करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो वो फाइंड कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो चलिए इस फार्मूला पर होगा, ये लिखा हुआ है, यदि x माइनस 1/x का मान m दिया हो, तो यहाँ पे दिया है m के जगह 4, तो माइनस का वैल्यू दिया हो तो प्लस वाला निकालने का ये सूत्र है, इस सूत्र पे निकल जाएगा। तो हम सूत्र लगा लेते हैं। तो देखें x प्लस 1/x का हमको निकालने के लिए वो बोलता है m स्क्वायर प्लस 4 होता है, इसका अंडर रूट। m का मान कितना है, तो m का मान 4 है। आप 4 का वर्ग करके 4 जोड़ देंगे, 4 चौके 16 होता है, 16 में 4 आप जोड़ेंगे तो अंडर रूट 20 हो गया। और 20 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 गुने 5 लिखोगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 का नहीं होता है, तो अंडर रूट में रह जाएगा, तो 2√5 हो गया। किसका, इसका मान। तो इसके जगह पे 2√5 रख दिया हमने। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 4 दूना 8, ये 8√5 आपका ये हो गया आंसर। किसका मान आया, इसका मान आ गया। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग अब ये सीखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, उसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस पर कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फार्मूला। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। इस फार्मूला को प्रूफ कर लेते हैं कहाँ से कैसे फार्मूला बना है। देखें, आप एक फार्मूला जानते होंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है 4ab, ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस वाला वैल्यू प्लस में हो गया यहाँ, और प्लस में तो ऑलरेडी 4ab है ही, तो ये 4ab हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाता है,
तो a प्लस बी बराबर आप बोलेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab इसका हो जाएगा अंडर रूट। ये भी फार्मूला होता है जो कि बहुत जगह ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, आप इस फार्मूला को भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चंस में a के जगह x दिया है और b का मान दिया है 1/x। इस क्वेश्चंस में यही दिया है, a का मान x दिया है और b का मान 1/x दिया है। यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, क्योंकि प्लस वाला देखिए हम लोग माइनस वाला ना निकाल के पहले निकाल रहे हैं प्लस वाला, फिर सेकंड में निकाल देंगे माइनस वाला। तो चलिए a का वैल्यू x दिया है, b का वैल्यू 1/x दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a का x है, b का 1/x है, प्लस वाला पुट कर दिए हैं। चलिए अब a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x है, इसका वर्ग कर दिया हमने और प्लस 4 a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1/x है, इस पे अंडर रूट कर देते हैं। इसका मान तो मालूम है आपको माइनस वाला का, ठीक है, प्लस वाला का वैल्यू निकालना है, सॉरी सही है यही वाला होगा। माइनस वाला का वैल्यू मालूम है कितना है, m है, तो यहाँ पे m रखेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x से x कैंसिल हो गया तो प्लस 4। ये आपका हो गया किसका वैल्यू आ गया, प्लस वाला का वैल्यू आ गया। तो अब ये प्रूफ हो गया, यानी कि वैल्यू यदि माइनस वाला दिया हो तो प्लस वाला हमको निकालना है तो m स्क्वायर प्लस 4 से निकालेंगे। जैसे में और देख लेते हैं एग्जाम्पल, x माइनस 1/x का मान 5 दिया है, x प्लस 1/x का मान निकालना है तो प्लस वाला निकालना है, तो आप बोलेंगे इसका फार्मूला m स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट होता है। m का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग प्लस 4 कर देंगे, 5 का वर्ग 25 और 25 में 4 आप ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा 29। किसका मान आ गया, प्लस वाला का आ गया। कहाँ से आया, मैंने प्रूफ भी कर दिया और यहाँ भी एग्जाम्पल भी बता दिया। आप बहुत सारे एग्जाम्पल और कर सकते हैं, करके अपना हेजिटेशन है उसको दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग माइनस में वैल्यू देगा तो प्लस वाला कहाँ से आया वो तो प्रूफ कर दिया, प्लस में वैल्यू देगा तो माइनस वाला कहाँ से आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसी फार्मूला से बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस वाला का वैल्यू निकालना है हमको, तो ये वैल्यू उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर बनेगा और a प्लस में 4ab है उसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab हो जाएगा ये। चलिए इधर से स्क्वायर आप हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस माइनस है माइनस 4ab का अंडर रूट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ भी आपको मालूम है x का मान, यहाँ पे देखिए a का मान दिया है x और b का मान कितना दिया है 1/x दिया है। वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे x हो गया x माइनस 1/x, x हो गया प्लस 1/x हो गया, इसका वर्ग करा देंगे माइनस 4 इंटू x इंटू कितना हो गया b का मान 1/x हो गया। अब देखिए दोस्तों ये से कैंसिल हो गया, x माइनस 1/x का मान निकालेंगे तो x प्लस 1/x का मान दिया तो है m, तो यहाँ पे m रखेंगे तो m का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 4 है माइनस में 4 कर देंगे तो ये वैल्यू आपका ये भी प्रूफ हो गया। यदि वैल्यू प्लस में दिया हो तो माइनस में कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला से ही निकाले जाएंगे। कहाँ से आया था ये फार्मूला, यहाँ से बना था। चलिए इस पर भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। x प्लस 1/x का मान दिया है 2, वैल्यू निकालना x माइनस 1/x का कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि x माइनस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए m स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 4, ठीक है, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस 4 होता है फार्मूला में, बहुत आसान है। चलें m का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो बोलेंगे कि 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस 2 माइनस 4। अब 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 0 का वर्गमूल तो क्या होता है 0 ही होता है, तो प्लस में वैल्यू 2 दिया है तो माइनस वाला वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। देखें x प्लस 1/x का मान दिया है 5, x माइनस 1/x का मान निकालना है तो फार्मूला होता है m स्क्वायर माइनस 4, m का मान 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, 25 में से 4 जाएगा तो बोलेंगे कि अंडर रूट 21 होगा। तो ऐसे प्लस वाला से ऐसे माइनस वाला वैल्यू निकलता है और माइनस वाला से प्लस वाला कैसे वैल्यू निकलता है वो भी बता दिया। इसको प्रूफ फिर से कर देते हैं, हालांकि प्रूफ तो कर दिया था पहले, आपको समझ में आ गया होगा, इसी को कर लीजिए फिर से। चलिए देखिए आपका वैल्यू फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर कैसे लिखेंगे, तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। प्लस वाला वैल्यू दिया है कि माइनस वाला, आप बोलेंगे कि माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला कैसे निकालेंगे, तो प्लस वाला निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो m स्क्वायर और प्लस 4 करते हैं। m का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो आप बोलेंगे 4 का वर्ग 16 होगा, 16 प्लस 4 कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 को वर्गमूल निकालेंगे आप, तो 4 गुने 5 गुणनखंड होगा 20 का, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 का नहीं होगा तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये प्लस वाला वैल्यू आया, माइनस वाला वैल्यू 4 दिया है, प्लस वाला है 2√5 और
माइनस वाला है 4, यहाँ 4 रख दिया, गुना करा दिया, 4 दूनी 8 रूट 5 दोस्तों ऐसे बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। यहाँ पे x प्लस 1/x का मान दिया है √7 और वैल्यू जो स्क्वायर वाला है वो माइनस में पूछा है। हम जानते हैं कि जब वैल्यू प्लस में देता है तो स्क्वायर वाला वैल्यू प्लस में पूछे जाते हैं, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर जो अभी अब हमने पढ़ा जस्ट उसके अनुसार बनेंगे। तो चले यहाँ पे प्लस का वैल्यू दिया है, इसका सॉल्यूशन कराना है। तो आप जानते हैं कि a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, यही तो होता है, उसी पे ये टूटेगा। तो x² माइनस 1/x² को क्या लिखेंगे, तो एक बार बोलेंगे कि प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। वैल्यू क्या, प्लस वाला का वैल्यू दिया है, माइनस वाला का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो माइनस वाला का वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया मैंने, m² माइनस 4 के अंडर रूट होता है। m का मान √7 दिया है, √7 का वर्ग कर दीजिए और -4 करा दीजिए दोस्तों। √7 का वर्ग करा दीजिए और -4 कराना है। अब यहाँ पे √7 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो √3 हो जाएगा। माइनस वाला वैल्यू √3 आया है और प्लस वाला वैल्यू √7 आया है। प्लस वाला √7 और माइनस वाला √3 आया है, इनको गुना करेंगे तो 7 × 21 और 1 पे रूट चढ़ जाएगा, तो √21 आपका हो गया आंसर। हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का मान 6 दिया है, x² माइनस 1/x² का मान निकालना है। वैल्यू देखिए जब x प्लस 1/x का मान प्लस में देता है तो स्क्वायर वाला वैल्यू पॉजिटिव पूछा जाता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव पूछा गया है। तो जस्ट अभी जैसे बताएं वैसा ही इसको भी बना लेना है। a² माइनस b² पर इसको तोड़ेंगे तो एक बार बोलेंगे कि प्लस में लिख देंगे और एक बार लिख देंगे माइनस में। ठीक है, वैल्यू किसका दिया है, तो आप बोलेंगे प्लस वाला वैल्यू दिया है, प्लस वाला 6 दिया है, माइनस वाला निकालना पड़ेगा। तो माइनस वाला वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था m² -4 होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस होता है। m का मान 6 दिया है, 6 का वर्ग -4 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में से 4 जाएगा, आप लिख देंगे 32 और 32 का वर्गमूल निकालोगे तो लिख दो इसको ऐसे 16 दूना 32। ठीक है, 16 का वर्गमूल होता है 4, 2 का नहीं होता है तो 4√2 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू माइनस वाला रख देते हैं, 4√2 आया है आपका। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6 चौके 24, 24√2 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x का मान √13 दिया हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। यहाँ पे प्लस वाला क्यू में कब पूछता है, माइनस में, जब घात क्यूब हो। माइनस में कब रहता है, जब वैल्यू यहाँ माइनस में देता है तो, लेकिन वैल्यू यहाँ प्लस में दिया है तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यदि वैल्यू x माइनस 1 इसका मान यदि रहता √13, फिर x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना रहता तो डायरेक्ट इस फार्मूला से हम निकालते हैं, लेकिन वैसा है नहीं, वैल्यू प्लस में दिया है। तो प्लस में दिया है तो हम माइनस में चेंज करना जानते तो हैं, पहले माइनस में चेंज कर लेंगे। तो माइनस में चेंज करने का फार्मूला क्या है, तो मैंने बताया m² माइनस 4 के अंडर रूट होता है। m का मान √13 है, √13 का वर्ग करेंगे तो 13 ही तो होगा, √13 का वर्ग कर दीजिए और -4 कर दीजिए। ठीक है, चलें अब √13 का वर्ग 13 और 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है, यहाँ पे x माइनस 1/x का मान 3 आया है। ठीक है, अब जिसका भी मान निकालना हो सबका मान निकाल सकते हैं आप। वर्ग वाला का मान निकालना हो तो वर्ग वाला का मान निकालने के लिए मैंने बताया था लॉलीपॉप मेथड, इसको 2 बार कर लेना है। तो इसको 2 बार आप करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 2 बार तो कितना होगा, 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में फिर करना क्या है आपको, तो इसमें हमेशा 2 ऐड करना रहता है, तो 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, यदि क्यूब वाला निकालना है, अब 11 है। अब चलिए हम लोग को क्यूब ही निकालना है, तो क्यूब वाला का मान निकालने के लिए, ठीक है, इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इनको गुना कर देते हैं। x² में x का गुना करेंगे तो x³ प्लस माइनस माइनस हो गया, इसका गुना करेंगे तो 1/x³। 11 में इसका गुना कर दीजिए, 11 × 3 और प्लस हमेशा उसको किया जाता है जो यहाँ पे मान देता है, तो +3 कर देंगे। 11 × 33, 33 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। या तो आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, सेकेंड मेथड से इस फार्मूला का यूज़ करके, तो वैसे भी कर सकते हैं। इसका मान 3 दिया है, डायरेक्ट हमको x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला तो होता है a³ + 3a। a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का क्यू और +3 × 3 करा दीजिए, 3 का क्यू 27 होता है और 27 में 9 को ऐड कर दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर इस टाइप से।
लोग देखते हैं यहाँ पे देखें, इसका वैल्यू निकालना x प्लस 1/x का मान 3 दिया है और x4 माइनस 1/x4 का मान ज्ञात करना है। तो x4 वाला कभी भी वैल्यू पॉजिटिव रहता है, यहाँ नेगेटिव पूछ दिया है, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। यहाँ वैल्यू प्लस में देता है तो भी 4 वाला प्लस में होते हैं, माइनस में देता है तो भी 4 वाला प्लस में होते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में पूछ दिया है। कैसे बनाएंगे उसका तरीका देख लेते हैं। तो देखें, इसको x के पावर 4 है ना, इसका स्क्वायर के होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि पावर में पावर का गुना होगा तो 2 दूनी 4, फिर से वही चीज़ आ जाएगा। ये x का 4 है ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए, टोटल का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, एक स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आपको मैंने बता दिया हूँ, a प्लस b और इंटू a माइनस b होता है, ठीक है। अब एक बार इसको प्लस आप करेंगे तो प्लस करेंगे तो a के जगह x स्क्वायर है और b के जगह 1/x स्क्वायर है, तो ये तो प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा। एक बार माइनस करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है, फिर से इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया है, तो फिर से ये वाला फार्मूला लग जाएगा, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं लगेगा, तो ज्यों का त्यों इसको रहने दीजिए, इसको उतना ही छोड़ देते हैं। इसमें लगाएंगे तो एक बार प्लस में हो जाएगा, ठीक है, एक बार माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सबका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे सिर्फ प्लस का दिया है तो प्लस का पुट कर देंगे, माइनस का निकालना पड़ेगा। माइनस के निकालने के लिए आपको मैं बता दिया हूँ, इसका भी आप निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि जब वैल्यू प्लस में देता है, प्लस वाला वैल्यू देता है, तो स्क्वायर वाला वैल्यू निकालने के लिए a का स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है। स्क्वायर का यदि निकालना है आपको, स्क्वायर का निकालना है तो मैंने बताया इसका वर्ग कर दो, 2 घटा दो, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसका मान 7 आ गया। माइनस वाला का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो माइनस वाला का वैल्यू निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 4 किया जाता है। m का मान कितना दिया है, 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 में से 4 जाएगा तो आप बोल देंगे √5 आ जाएगा। वैल्यू सबका पुट कर दीजिए। प्लस वाला का वैल्यू 7 आया है, 7 कर दिया। x प्लस 1/x का मान 3 दिया है, 3 लिख दिया। माइनस वाला का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं आप, √5 किए हैं, √5 लिख दिया। गुना करेंगे 7 तिया 21, 21 √5, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 1/x का मान 1/2 दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो अपने को देखना है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच जाएगा, इसी का मान निकालना है। तो ये माइनस वाला वैल्यू से स्क्वायर वाला वैल्यू तो निकालना जानते ही हैं, क्योंकि वैल्यू माइनस में हो तो स्क्वायर वाला वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग करके 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। वर्ग करके 2 जोड़ते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा प्लस वाला, तो प्लस वाला वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल दें। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आपको क्या करना है, 1/2 का वर्ग करना है और इसमें 2 ऐड करा देना है। 1/2 का वर्ग 1/4 और प्लस 2 ऐड कराएंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें आप, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो चलिए ये 4 हो गया। इसका वैल्यू कितना आया है, 9/4 आया है। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 1/4x बराबर 4 दिया है। यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम है। यदि दोनों वैल्यू सेम रहेगा तो उसका नियम अलग लगेगा। यदि यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 1/3x कर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2x है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। इसका मान 9 दे देगा। तो अब इस कंडीशन में अलग क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग है और इसका पैटर्न अलग है। यदि सबसे पहले दोनों वैल्यू सेम रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। वैल्यू प्लस में दिया है, पूछा क्या है, 4x का वर्ग होगा 16x स्क्वायर और इसका वर्ग होगा 16x स्क्वायर, ये पूछा है। यानी कि सिंपल सी बातें ऐसे, x प्लस 1/x का मान a दिया हो, 3 दिया हो और यहाँ पे स्क्वायर वाला प्लस में करके पूछ देता है, तो हम तो जानते ही हैं ना ये प्लस वाला को क्या करते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि इसको वर्ग करके और 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 में से 2 गया, 7 आंसर होता है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है। x के जगह 4x लिख दिया है और यहाँ पे 1/x के जगह 1/4x लिख दिया है। जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा उसी का वर्ग यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे 4x है तो उसका वर्ग ही तो है 16x स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसका वर्ग यहाँ होना चाहिए, तो बिल्कुल है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यही फार्मूला तो लगेगा, यही फार्मूला लगेगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए लगाते हैं हम लोग। तो देखें यहाँ पे इसका वैल्यू इतना दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सीधे हम जानते हैं कि इसका वैल्यू निकालने के लिए 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हमको करना क्या है, तो यहाँ जो वैल्यू दिया है उसका वर्ग करके और 2 को घटा देना है। 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया, आप बोलेंगे कि 14 आपका हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ भी मैं कर देता हूँ। देखिए
4x प्लस 1/4x है, उसका मान दिया है 4। इसको दोनों तरफ वर्ग करा देते हैं। इसको दोनों तरफ वर्ग कराएंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इसमें लगेगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर करेंगे, 4x का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 1/4x का वर्ग हो जाएगा प्लस 2ab। 2 इंटू a के जगह 4x है और b के जगह 1/4x है। चलिए 4 का वर्ग होता है 16, 16 लिख दिया। 4x का वर्ग करेंगे तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, 1/4x का वर्ग करेंगे 16x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में देखें a वाला वैल्यू और a वाला वैल्यू कट जाता है। क्यों कटता है, तो जब यहाँ दोनों वैल्यू समान रहेगा तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जब दोनों वैल्यू यहाँ पे समान नहीं रहेगा, 2a के जगह तो 4x लिख दिया और b के जगह यदि देखिए क्वेश्चन अभी आपने लिखा था a लिखा था। ठीक है, यदि a के जगह लिखेंगे 2ab जो वैल्यू होता है 2ab, तो 2 हो गया। a के जगह आप लिखेंगे a वाला 2x लिख दीजिएगा। ठीक है, और b के जगह यदि आप 1/3x लिखेंगे तो क्या नीचे वाला वैल्यू कटेगा, तो आप बोलेंगे नहीं कटेगा ये, नहीं कटेगा ये, तो नहीं कटेगा तो फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों वैल्यू यहाँ देगा तो वो कट जाता है। जब कट जाता है दोनों वैल्यू समान रहता है तो इसको वर्ग करके हमेशा 2 घटाने वाला कंडीशन लगेगा, फार्मूला लगेगा, ये आप याद रखेंगे। तो चलें, अब ये हो गया, ये कट गया, इधर बचा क्या, +2 बचा बराबर 16 हो गया। वैल्यू हमको इसी का निकालना है, तो इसी का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो +2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 16 में से जाके माइनस हो जाएगा। 16 में से -2 करोगे 14 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। प्रूफ भी हो गया, वैसे भी हो गया, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है। जो अभी बताया था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन से सेम है। यहाँ पे 3x प्लस 1/3x का मान 6 दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान निकालना है, जो कि दोनों वैल्यू a और ऊपर नीचे दोनों समान है। जब दोनों समान रहता है तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आप करेंगे। तो ये जो वैल्यू रहेगा उसका वर्ग करके हमेशा 2 घटा देना है। तो आप वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36, 36 में से 2 जाएगा तो आप बोल देंगे 34 होगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बना लें। मान लीजिए यहाँ 5x लिख दिया, 1/5x लिख दिया, इतना का मान दे दिया है 9, और वैल्यू आपको निकालना है 5x का वर्ग होता है 25x स्क्वायर और प्लस 1/25x स्क्वायर बोल देगा। इसका मान निकालना है, कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है ना। आप बोलेंगे इसका वर्ग करके और 2 घटा देना रहता है। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 है, 81 में से 2 जाएगा तो 79 है, आपका हो गया आंसर हो गया। ऐसे करना है, आप कर पाएंगे। जब देखिए यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो फिर हम कैसे करेंगे, क्या उसका ट्रिक बनेगा, क्या मेथड बनेगा, दोनों हम लोग सीखते हैं, क्योंकि मेथड ट्रिक के साथ में मेथड सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें, आप देखें यहाँ पे वैल्यू 3x दिया है, यहाँ पे 3x का वर्ग 9x स्क्वायर होता भी है, 2x का वर्ग 4x स्क्वायर होता भी है। इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट में हम लोग a स्क्वायर -2 तो लगाएंगे नहीं, ये नहीं लगेगा यहाँ पे जब वैल्यू डिफरेंस रहेगा। तो फिर क्या लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले प्रूफ करते हैं, इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आता है वो देखते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे आप तो 3x प्लस 1/2x है, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, 4 का भी करना पड़ेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको बताया तो हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो अब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग करेंगे 1/4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है। 2a के जगह 3x हो गया, b के जगह 2x हो गया, और बराबर 4 का वर्ग 16 होता है। अब देखें यहाँ पे मेन पॉइंट यहीं पे है। अब देखें यहाँ पे आप सॉल्यूशन करेंगे तो x से x तो हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन अब क्या, ये 3 है, ये 2 है और ये 2 है, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे 2 नहीं रहता तो ये फिर कैंसिल नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे, इधर बचा क्या, वैल्यू हमको इसको निकालना है। तो यहाँ तो 9x स्क्वायर बच गया प्लस 1/4x स्क्वायर बच गया, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। इधर क्या बचा, 3 बचा है, तो 3 को 16 में से ले जाके घटा देंगे। घटाने पर वैल्यू क्या बचेगा, तो वैल्यू बचेगा हमारा वो 16 में से 3 गया 13 बचेगा, ये 13 आपका आंसर हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा, शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। तो चलें, यदि हम ये 2 को नहीं काटते हैं, यदि ये जो 2 काट दिए हैं, इस 2 को यदि हम नहीं काटते हैं तो फिर क्या बनता वैल्यू, तो 2 × 3/2, 2 × 3/2, 2 × 3/2, यही ना बचता है। 3/2 कौन है, तो ये 3/2 यही वाला तो वैल्यू है। तो इसको ट्रिक से हम कैसे करेंगे, देखिए अब ट्रिक क्या बनेगा इसका, ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना है। ट्रिक बनेगा क्या, तो बनाने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू देगा,
वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, तो उसका वर्ग करके और 2 घटाना तो है ही जैसे घटाते थे इसके पहले वाला में भी, लेकिन इनटू एक जो दोनों वैल्यू रहता है यहाँ पे ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, तो ऊपर वाला वैल्यू ऊपर और नीचे वाला वैल्यू नीचे, ये करना है आपको। ये ट्रिक हो गया। 2 से 2 कट गया, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 में से 3 गया, आप बोलेंगे आंसर हमारा कितना आएगा 13 आएगा। इस टाइप से हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। पैटर्न बिल्कुल नहीं चेंज किया हूं, जो अभी क्वेश्चंस बताया था वही है। यहाँ वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंस होते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको सीखना है। अब इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, तो मैंने बोला यहाँ जो वैल्यू रहेगा उसको वर्ग करके और 2 घटा देना है, और ये 2 के साथ में यहाँ ऊपर में 5 है तो 5 और नीचे में 4 है तो 4, तो 5/4 से गुना कर देना है। इसको गुना का काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 6 का वर्ग हो जाता है 36, और 36 में से 5/2 हो गया, 5/2 बोले तो 2.5 हो गया, ठीक है, सॉरी 5/2 बोले तो ये 2.5 हो गया, 2.5 इसमें से घटा लेना है, घटाने पर ये कितना वैल्यू आएगा 33.5 आएगा, ये आपका हो गया आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन और कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दे दिया 3x + 1/5x दिया है, इसका वैल्यू दे दिया 5। वैल्यू क्या निकालना है हमको, 3x का वर्ग कितना होता है, तो 9x² हो जाएगा, प्लस 5x का वर्ग कितना होता, तो आप बोलेंगे 25x² हो जाएगा। 25x² का मान निकालना है। कैसे हम निकाल पाएंगे, तो निकालना बहुत आसान है। 5 का वर्ग करा दिया और -2 करा के ऊपर में 3 नीचे में 5 है, तो हम 3/5 लिख देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 का वर्ग 25 होता है, 3 दूनी 6 -6/5 हो गया, जो वैल्यू बनेगा हमारा आंसर हो जाएगा 6/5। इसको सॉल्यूशन कर लेता है, चलें, ये 25 हो जाएगा, -1 पॉइंट कितना होगा, 5 दूनी 10, 1.2 होगा। इसको घटाएंगे हम लोग तो ये कितना आएगा 8 आएगा, पॉइंट हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, 23.8, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल मैं चेंज कर दिया हूँ। 2x + 1/3x = 4 हो, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन से करता था पहले कि यहाँ वाला वैल्यू का स्क्वायर होता था, 2 का स्क्वायर होता है तो 4x² यहाँ होना चाहिए, और ये 3x का स्क्वायर 9x² यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये 3 वाला स्क्वायर यहाँ कर दिए हैं और ये शुरू वाला का स्क्वायर यहाँ हो गया, उल्टा हो गया है। अब इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको अलजेब्रा में जितने भी बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चंस बन रहे, टोटल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें। तो देखें यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, क्योंकि हम अभी तक ये सीखे थे कि 9x है तो 9x² हम 3x को तो बोलते हैं, और ये 4x² 1/2x का वर्ग होता है। तो जब तक इसका वैल्यू नहीं मालूम हो, जब तक इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू मालूम रहता था तो निकालना बहुत आसान होता था, जो कि अभी हम लोगों ने सीखा है। लेकिन अब तो उल्टा कर दिया है, तो हमको सबसे पहले वैल्यू यहाँ से निकालना है 3x + 1/2x, तभी वैल्यू बन पाएगा इसका आंसर, नहीं तो दिक्कत होगा। तो चलें इसको हम लोग चेंज करते हैं इस रूप में। तो इस रूप में ऊपर में 3 नीचे में 2, ऊपर में 3 लाना है नीचे में 2 लाना है, उसको चेंज करने के लिए 3/2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। दोनों तरफ 3/2 से गुना करने के बाद वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और फिर हमका क्वेश्चंस बन जाएगा हमारा। तो चलें इसमें गुना करेंगे, 2x में कितना से गुना करना है, तो 3/2 से करना है, क्योंकि हमको चाहिए ऊपर में 3 और नीचे में 2 चाहिए। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, प्लस है 1/3x, इसमें कितना से गुना करना है, तो इसमें भी 3/2 से गुना करना है, यहाँ भी 3/2 से गुना करना है। 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया हमारा, ये 2 से 2 कट गया हमारा, तो यहाँ पे 3x बच गया, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे 2x बच गया। इसका मान कितना आया, तो 3 दूनी 6 आया। अब तो बन गया ना, इसका मान 6 आ गया। अब क्वेश्चंस बनाना तो बहुत आसान हो गया। हमने क्या बताया था आपको, अब हमको वैल्यू निकालना, इसका निकालना, इसका वैल्यू निकालना, तो बहुत आसान हो गया। मैंने बोला इसका करिए वर्ग और इसमें से 2 घटाइए, और यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ यदि वैल्यू ऊपर नीचे वैल्यू समान ना हो तो इसका जो वैल्यू है 3/2, वो 3/2 से गुना करा दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 और 36 में से चिन जाएगा, तो आप बोल देंगे हमारा आंसर होगा 33। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए इस टाइप से और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखें यहाँ पे दे दिया 3x + 1/5x दे दिया, इसका मान दे दिया आपको 4। वैल्यू क्या निकालना है, तो आपको वैल्यू जो निकालना है तो 5x, आप तो उल्टा होगा ना, 5x का वर्ग यानी कि 25x² यहाँ पे रहेगा, और प्लस 3x का वर्ग 1/9x² यहाँ पे रहेगा। इसका मान हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको 5x
चाहिए यहाँ पे, और 9x स्क्वायर 3x का वर्ग होता है, तो इसका वैल्यू चाहिए तभी बनेगा। तो 5/3 से गुना करना पड़ेगा हमको। तो इसमें आप 5/3 से गुना करेंगे तो 5/3 लिख दीजिएगा, प्लस 1/5x में यहाँ भी बोलेंगे 5/3 से गुना करना है, यहाँ भी बोलेंगे 5/3 से गुना करना है। चलिए गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ तो 5x बच गया और यहाँ पे 1/3x बच गया। इसका मान कितना आया, तो 5 के 20/3 आ गया। चलिए 20/3 से हम लोग अब बनाते हैं, 20/3 आ गया इसका मान। और 20/3 से वैल्यू हमको निकालना किसका है, तो 25x स्क्वायर और प्लस 1/9x स्क्वायर का निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, तो मैंने बोला आपको कि इसका कराना है आपको वर्ग, और इसमें से 2 घटा के और फिर यहाँ वाला 5 और 3 जो है ये 5/3 से करा देना है गुना। जो वैल्यू बनेगा आपका हो जाएगा आंसर। 20 का वर्ग होता है 400, 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस से कितना हो गया, 5 दूनी 10/3 हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन आप कराएंगे तो लघुत्तम 9 हो जाएगा, ये 400 हो गया और माइनस 10 या 30 हो गया, इसको घटाएंगे 370/9 हो गया। 9 से भाग लगाएंगे, 9 चौके 36 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9, इतना आपका हो जाएगा आंसर। 9 चौके 36, 9 एकम 9, ठीक है, बिल्कुल इतना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से और क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या बनेगा, ये हम लोग को निकालना है, जो कि बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2014 में पूछ चुका है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक से एडवांस मैथ तक है। ठीक है, अलजेब्रा का एडवांस क्वेश्चन है जो सब SSC, रेलवे, बैंकिंग सब जगह पूछे जाते हैं, हर एक पेपर में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको निकालना इसका वैल्यू है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए x का मान दिया है, x का मान दिया है, तो जब तक 1/x का मान नहीं निकलेगा, यानी कि हम यदि ऐसा वाला वैल्यू निकाल दें, इसका मान निकाल दें, तो फिर इसका वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो चलिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना x + 1/x का मान यदि मालूम हो तो सबका वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्यूब का पूछ दे, 4 का पूछ दे, स्क्वायर का पूछ दे, 5 का पूछ दे, 6 का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे, बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हमको ये बताइए x का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/x होता है। 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2 होता है। 2 + √3 का उल्टा क्या होगा, तो 1/2 + √3 होगा। ठीक है, √3 का उल्टा क्या होता है, तो 1/√3 बोलेंगे। x + y का उल्टा क्या होता है, तो 1/x + y बोलेंगे। ये सब उल्टा है। ठीक है, तो उल्टा यानी x का उल्टा हमको लिखना है तो 1/x ही तो लिखेंगे। इसका उल्टा क्या लिखेंगे, तो 1/2 + √3 ही तो लिखेंगे, ये तो होगा उल्टा, जो कि बहुत आसान हो गया। अब चलिए इसको परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा। अब इसको बढ़िया से सीख लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू बार बार अभी आने वाला है, तो उसको डायरेक्ट में लिखना आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण हमेशा जो हर का साइन रहता है उसके अपोजिट से किया जाता है। हर का साइन प्लस है तो हम परिमेयकरण करेंगे माइनस से, 2 - √3/2 - √3 कर देंगे। चलें, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब यहाँ पे ऊपर में तो 2 - √3 हो जाएगा। अब नीचे में a + b × a - b, a + b × a - b किसका फार्मूला होता है, आपको पता है। ये फार्मूला होता है a² - b² का। जहाँ a के जगह 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे, और b के जगह √3 है, √3 का वर्ग कर देंगे। तो चलें, ऊपर में तो 2 - √3 हो गया, नीचे में 2 का वर्ग 4, और नीचे यहाँ √3 का वर्ग होता है 3। 4 में से 3 गया 1, और 1 बेस में लिखा नहीं जाता है, तो 2 - √3 ही हो जाएगा। तो चलें, यहाँ पे 1/x का मान हो गया वो 2 - √3 हो गया। अब कैसे आप लिखेंगे मैं लिखना आपको बताता हूँ। चलिए, जैसे x का मान तो 2 + √3 दिया था, 1/x का मान क्या हो गया, तो 2 - √3 हो गया। एक कैसे, अब हम डायरेक्ट 2 - √3 कैसे लिखेंगे, इसको सीखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा 2 + √3, ठीक है, इसमें देखेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों का अंतर यदि 1 आता हो, उन दोनों का अंतर यदि 1 आता हो तो हमको करना क्या है, तो दोनों का अंतर 1 आता हो ना, तो जस्ट इसके अपोजिट जो वैल्यू लिखा जाएगा, जस्ट यहाँ प्लस को माइनस कर दीजिएगा, उसका अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे 2 + √3 है तो इसको 2 - √3 लिख देंगे 1/x का। जैसे और मैं बताता हूँ, x का मान यदि दे दिया है हमको √5 और प्लस √4, √5 + √4, या तो √5 + 2 लिख दिया हो। ठीक है, अब हमको 1/x का मान लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो इसका हम वर्ग करेंगे तो 5, और 2 का वर्ग करेंगे 4, और दोनों का अंतर 1 तो होगा, तो इसका अपोजिट सीधे आप लिखेंगे √5 और -2 हो जाएगा, ऐसे होगा। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे देखें, x का मान दिया है √6 और -√5 दिया है। ठीक है, अब 1/x का मान लिखना है तो माइनस में दिया है तो ये
इनको वर्ग करेंगे तो √6 का वर्ग 6 और √5 का वर्ग 5 होगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो भी 1 आ रहा है। तो इनका अपोजिट क्या होगा, 1/x का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस में दिया है तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा, यदि प्लस में देता तो माइनस में हो जाता। तो ऐसे आपको करना है, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आगे और मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखना आप सीख लें, लिखना सीख जाएंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगा। जैसे देखें यहाँ पे मान लीजिए कि 7 + 4 √3 दे दिया है x का मान, x का मान 7 + 4 √3 दिया है, 1/x का मान निकालना है, क्या होगा आपको देखना है। तो पहले देखिए स्क्वायर करके, 7 का वर्ग कितना होता है तो 49 होगा, 4 √3 का वर्ग, तो 4 √3 का वर्ग कैसे किया जाता है, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, इंटू √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो 16 48 हो जाएगा, और 49 और 48 का अंतर 1 आ तो रहा है। जब अंतर 1 हो, दोनों के वर्गों का अंतर यदि 1 हो तो जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाता है, तो 7 - 4 √3 ऐसे वैल्यू हो जाता है। तो आप लिखना सीख गए होंगे ऐसे। अब कैसा भी क्वेश्चन हो, लिखना आपको डायरेक्ट सीखना चाहिए। चले जैसे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे 3 + √7 प्लस √6 कर दिया है, ठीक है, x का मान लिखा है, 1/x का मान क्या होगा, तो इनका वर्गों का अंतर 1 आ रहा है ना, तो इसका बोलेंगे कि 1/x का मान होगा √7 - √6 हो जाएगा, ऐसे लिखना आप सीख लिए। तो जस्ट वो ये भी वही चीज़ था। अब से हमको ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1/x का मान। कैसे आया है मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दे के बता दिया हूँ। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चलिए अब हम वैल्यू निकालते हैं, इसको ऐड कराते हैं, ऐड कराएंगे हम लोग, ऐड कराएंगे तो x + 1/x हो जाएगा, इनको ऐड कराएंगे तो, अब ऐड कराएंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा तो 2 2 4 आ जाएगा मान, ठीक है। अब आपको पता चल गया है यदि x + 1/x का मान कितना आया है 4 हो, वर्गों का वैल्यू यदि निकालना है तो वर्ग के निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 बार गुना करके और 2 को क्या करते हैं घटा देते हैं, 4 × 4 = 16 और 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोल देंगे 14 होगा। क्यूब का निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, लॉलीपॉप मेथड बताया था, उसी मेथड से। क्यूब का निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, तो स्क्वायर और इसको गुना करके निकाला जाता है, तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे 14 चौके 56। और इसमें से हमेशा वैल्यू उसको घटाया जाता है जो x + 1/x का मान दिया होता है। तो x + 1/x का मान कितना दिया है 4, तो इसमें 4 घटा देंगे, 14 चौके 56 और 56 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 52। इस टाइप से क्यू का ही मान निकालना था, तो क्यूब का मान आपका 52 होगा, ये आपका आंसर हो गया। यदि 4 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जिसका मान निकालने के लिए बोले उसका निकाल सकते हैं। तो 4 का मान निकालने के लिए इसको 2 बार वर्ग करने के लिए बोला था, इसका वर्ग कितना है 14 है, और 14 का वर्ग कर देंगे आप तो 196 हो जाएगा। 196 में से हमेशा स्क्वायर यदि घात सम हो तो उसमें से 2 घटाया जाता है, यदि सम विषम हो तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है x + 1/x का उसी को घटाया जाता है। तो चलें 196 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका आंसर 194 हो जाएगा। चलिए आगे, यदि 5 वाला आप निकालना चाहेंगे तो कैसे 5 वाला निकलेगा, तो 5 वाला भी निकल जाएगा ना, बहुत आसान है। 5 वाला निकालने के लिए 3 वाला और 2 वाला को गुना किया जाता है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो आपको देखिए ना, 3 वाला का वैल्यू 52 दिया है, 52 इंटू स्क्वायर वाला का वैल्यू 14 दिया है, 52 इंटू 14 माइनस कितना करेंगे तो इसके वैल्यू को माइनस किया जाता है, -4 कर लेंगे, जो वैल्यू बनेगा हमारा आंसर हो जाएगा। 52 में 14 का गुना करा दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, और 5 के 20 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 728 हो गया, और 728 में से आप 4 घटा देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 724, ये आंसर होगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर ये है, यदि x का मान √5 + √3 अपॉन √5 - √3 हो तो x³ + 1/x³ का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान। जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सब समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलें इसको देखते हैं हम लोग। देखें x का मान दिया है इतना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी रहेगा तो सबसे पहले x का मान हम लोग निकालेंगे, परिमेयकरण करके इसको शॉर्ट बनाएंगे। परिमेयकरण किया जाता है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण यानी कि हर का जो साइन है उसके अपोजिट साइन से अंश और हर में गुना कराया जाता है। चलें, ऊपर में √5 + √3 है, नीचे में √5 - √3 है, ठीक है। हर का परिमेयकरण कराएंगे तो ये माइनस वाला वैल्यू है ना, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना होता है, तो अपोजिट इसका √5 + √3 हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखें
एक ऊपर में तो बिल्कुल सेम चीज़ है, तो हम इसको बोल देंगे √5 प्लस √3 का ये वर्ग हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर में लग जाएगा, और नीचे में तो एक बार प्लस कर दिया है और एक बार माइनस कर दिया है, ठीक है। यहाँ प्लस है, ये वाला वैल्यू माइनस में है, ठीक है, इनटू में है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है इसका फार्मूला। तो a के जगह √5 है और b के जगह √3 है, तो √5 का वर्ग कर देंगे और माइनस √3 का वर्ग कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब सॉल्यूशन हम इसको करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर उसको तोड़िए, a प्लस बी के होल स्क्वायर लाएंगे तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a के जगह √5 है और b के जगह √3 है, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। अब √5 का वर्ग करेंगे 5 होगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। चलें आगे हम सॉल्यूशन करेंगे, 5 और 3 जोड़ लेंगे 8 हो गया, 8 प्लस 5 दिया 15, 2√15 हो गया। अपॉन कितना हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर में से 2 को कॉमन कर लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन करेंगे तो जिसको कॉमन किए हैं उसी से भाग लगाया जाता है। 2 कॉमन किए हैं तो 8 में 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस साइन है प्लस कर दिए, 2 का भाग लगाएं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √15 बच जाएगा। चलिए अब दोस्तों नीचे 2 बचा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपको अब फाइनल आंसर आ गया है, फाइनल आंसर नहीं, x का मान आ गया है। x का मान कितना आ गया, 4 प्लस √15 आ गया है। 1/x का मान क्या होगा, मैंने निकालना बताया था आपको, अभी बोला था कि इनका वर्गों का अंतर यदि 1 हो, इनका वर्गों का अंतर तो 4 का वर्ग 16 और √15 का वर्ग 15, अंतर 1 है, तो इनके वर्गों का अंतर यदि 1 हो तो 1/x का मान जस्ट इसका साइन खाली माइनस हो जाएगा और ये हो जाता है। यदि साइन प्लस है तो माइनस, यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो चलें ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, तो उसके पहले उससे x³ का वैल्यू निकालने से पहले इनको ऐड करके x प्लस 1/x का मान निकालते हैं। ऐड करेंगे तो ये प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। चलिए अब आपका x प्लस 1/x का मान 8 आ गया है। स्क्वायर वाला का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है पता ही है, इसको वर्ग करके 2 घटाते हैं, 8 का वर्ग 64 और 64 में से 2 जाएगा तो आंसर आएगा 62। चलिए अब क्यूब वाला का निकालना है। क्यूब वाला को कैसे निकाला जाता है, तो क्यूब वाला को निकालने के लिए आप जानते हैं AQ माइनस 3A होता है, या तो इन दोनों को गुना करके और इसका वैल्यू जो 8 है उसको घटा दीजिए। जैसे करना है वैसे करिए, पहले तो मैंने ये सब आपको बता दिया हूँ। इसका और इसका गुना करके क्यूब हो गया स्क्वायर, और 1 वाला का गुना करेंगे तो स्क्वायर वाला का वैल्यू 62 है, 1 वाला का वैल्यू 8 है, और इसमें से माइनस उसको किया जाता है जो ये वैल्यू दिया रहता है। तो 8 दिया है तो 8 माइनस कर देंगे। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 6 48 और 1 49 हो जाएगा। 496 में से 8 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 488, या 488 आपका आंसर हो गया। इस टाइप से है। इसी क्वेश्चंस को यदि पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, घबराना नहीं है, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो SSC CGL रेलवे और SSC बैंकिंग सब में पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए x का मान इतना दिया है, अब वैल्यू यहाँ पे AQ प्लस 1/x³ का हम लोग तो निकाल लिए, अभी कैसे निकाला जाता था, क्योंकि क्यूब वालों को निकालने के लिए वैल्यू x प्लस 1/x का हम लोग फाइंड किए थे। अब हमको यहाँ पे यदि माइनस कर देगा तो माइनस वाला के निकालने के लिए हमको वैल्यू या माइनस वाला वैल्यू कब आता है, जब वैल्यू माइनस में दिया हो तब आता है। तो चलिए जैसे अभी सॉल्यूशन किए थे वैसे ही इसका सॉल्यूशन किया हुआ। x का मान ये निकाले थे आप, 1/x का मान क्या होगा, तो आपको पता है वर्ग करने पर इनका अंतर 1 आएगा, तो 1/x का मान हो जाएगा 4 माइनस √15 हो जाएगा। चलिए हमको अब जोड़ना नहीं है, हमको घटाना है, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x का, तब तो फिर हम क्यूब वाला का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो घटाने के लिए नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जब घटाते हैं तो नीचे वाला का वैल्यू चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। चलिए अब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए 4 प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा। अब यहाँ वैल्यू x माइनस 1/x बचा, लेकिन ये √15 और √15 को आप जोड़ेंगे तो 2√15 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1/x का मान आपने लाया है 2√15। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 1/x का मान आया है हमारा 2√15। अब हम यदि स्क्वायर वाला वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर वाला तो प्लस में ही पूछता है, इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको गुना करना है, इसको वर्ग करना है और 2 घटा देना है। ये चीज़ हम लोग किए थे, तो इसको वर्ग करेंगे 2√15 को वर्ग करके और 2 हमको घटा देना है।
दो जोड़ देना है, माइनस वाला में ऐड होता है। चलिए अब इसको आप वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, रूट 15 का वर्ग 15 होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 60 में 2 आप ऐड कराएंगे तो ये 62 हो जाएगा। स्क्वायर वाला वैल्यू 62 आ गया। हमको वैल्यू निकालना है क्यूब वाला। अब क्यूब वाला वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या किया जाता है, तो या तो आप इस फार्मूला से निकाल लें, या तो स्क्वायर वाला और ये सिंगल वाला को आप ऐड कर दें, गुना कर दें तो भी आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स का करेंगे एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में एक्स का करेंगे एक्स क्यूब। अब इसमें इसको गुना करके और 3 ऐड कराना है। मैंने पहले बताया हूँ आपको, ये पार्ट 1 में पार्ट 2 में बताया हुआ है बीजगणित का, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। चले तो अब क्यूब वाला को निकालना है, तो स्क्वायर वाला वैल्यू कितना है, 62 है, ठीक है। एक्स माइनस 1/x वाला वैल्यू कितना है, 2 रूट 15 है, तो ये हम लोग ने कर दिया। अब क्या करना है इसमें, तो आपको इसमें हमेशा 3 ऐड करना है। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 62 दूनी होता है 124, 124 रूट 15 और प्लस कितना हो गया 3, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। अब बिल्कुल नया क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के भी, जो कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़ हम लोग सीखना चाहते हैं। जैसे देखें ए बराबर एक्स के घात 1/3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे घात ये जो घात 1/3 है ना, ये 3 को हम क्या ऐसे कर सकते हैं, a के पावर 3 और इधर x लिख देंगे। क्यों, तो इधर से q हटेगा, यदि q हटेगा इधर से तो x के ऊपर a जाके ऐसे ही तो होगा, और जब करनी हटाते हैं तो इसको लिखने का तरीका 1/3 के रूप में ऐसे लिखते हैं, जहाँ से चलें वहीं पे फिर आ गए तो हम लिख सकते हैं। जैसे एक और चीज़ देखिए, एक्स के घात 1/2 है, अब 2 को इधर हम कर देंगे, अब 2 को इधर करेंगे तो a के घात 2 बराबर x हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो फिर कह देंगे कि ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, और किसी भी संख्या का अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 घात को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है इसी टाइप से इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो x का जो मान लिखा है यहाँ पे √2 + 1 के घात -1/3, तो 3 को यहाँ कर देंगे तो इधर √2 + 1 के घात कितना बच जाएगा, -1 बचेगा। और किसी भी संख्या के घात माइनस में यदि रहता है तो उसको प्लस में लाने के लिए वो बटे में हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलें एक्स का मान 1/, हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा, बटे में हो गया, क्योंकि माइनस था बटे में जाके प्लस में हो गया। चलिए इसको परमेकरण करके वैल्यू निकालते हैं। परमेकरण करेंगे तो हर पॉजिटिव है तो माइनस से परमेकरण होगा, ऊपर नीचे माइनस से परमेकरण कर दिया तो ऊपर में तो √2 - 1 हो जाएगा, और नीचे में a + b × a - b हो रहा है, नीचे में a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, और 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, और इनको घटाएंगे तो √2 - 1/1 होगा, और 1 लिखा नहीं जाता है किसी भी संख्या के नीचे। तो यानी कि फाइनल x³ का मान जो आपने निकाला √2 - 1 निकाला। अब देखें 1/x³ का मान क्या होगा, तो मैंने बोला इनका वर्गों का अंतर, तो 2 का √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, वर्गों का अंतर 1 है। यदि इनका वर्गों का अंतर 1 हो तो फिर इसके अपोजिट जस्ट इसका साइन पॉजिटिव करके लिख दिया जाएगा, माइनस में है तो प्लस में है। बिल्कुल सिंपल लिखने का तरीका मैंने बहुत समझाया था, एग्जाम्पल भी दिया था आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो चलें अब इसको हमको क्यूब माइनस घटाना है, x³ - 1/x³ का मान निकालना है, तो घटाने के लिए माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि घटाव में नीचे वाला का साइन है वो चेंज हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब 2 प्लस में है, ये 2 माइनस में है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू x³ - 1/x³ आ गया, इधर क्या बचा, तो -1 और -1, -1 और -1 को जोड़ेंगे तो बोल देंगे आप -2 होगा, ये आपका -2 आंसर हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फेयर कॉपी बनाते रहना है, और फेयर कॉपी बिल्कुल बनाना है, फेयर कॉपी बना के और उसमें नोट्स करना है, और बार बार इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल टॉनिक के जैसा काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, x का मान दिया है a, वैल्यू निकालना है x² + 1/x² का। दोस्तों x का मान जब इतना दिया है, x का मान 3 + 2 √2 आपको दिया हुआ है, तो 1/x का मान कितना होगा, तो 3 - 2 √2 होगा। क्यों होगा, तो मैंने बोला इनका वर्गों का अंतर 1 आना चाहिए। 3 का वर्ग होता है 9, और 2 √2 का वर्ग आप करेंगे तो 2 √2 का वर्ग होगा 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इनका अंतर 9 और 8 का 1 तो आ रहा है, जब अंतर 1 हो तो ऐसे हम लिख देते हैं। तो चलें हमको वर्ग का वैल्यू निकालना है, तो पहले x + 1/x का मान निकालते हैं। प्लस करेंगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, प्लस का वैल्यू 6 आया। यदि वर्ग का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो लॉलीपॉप मेथड से आपको बताए थे, इसका वर्ग करके और 2 घटाना है, तो 6 का वर्ग -2 हो जाएगा, 36 में से
2 गया तो आप बोल देंगे 34 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यूब वाला यदि पूछ देगा तो कैसे आप करेंगे, तो क्यूब वाला भी हम निकाल सकते हैं। वैल्यू यदि प्लस में है, वैल्यू यदि प्लस में है तो स्क्वायर वाला भी प्लस में, क्यूब वाला भी प्लस में, 4 वाला भी प्लस में, 5 6 सब वाला प्लस में, और सब का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ आपको पहले बता के रखा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चले दोस्तों, अब क्यूब वाला का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर वाला और इसके वैल्यू से हम लोग निकाल लेते हैं। इसको 34 × 6 कर दें और इसके साथ में माइनस वो करते हैं जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहता है। तो माइनस कितना दिया हुआ है आपको, ठीक है, -6 दिया हुआ है, तो -6 इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, क्या होगा 34 छक्का 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 6 18 और 2 20 हो गया, और इसमें से 6 हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 198, ये हमारा आंसर होगा। आप 4 वाला भी निकाल सकते हैं, 5 वाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है यदि x बराबर 5 + 2√6 हो तो √x + 1/√x का मान निकालना है, जो कि ये क्वेश्चन SSC CGL 2010 में पूछ चुका है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में सही कौन है अपने को देखना है। तो चलें हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, x का मान 5 + 2√6 दिया है, ठीक है। सबसे पहले 1/x का मान आप निकालेंगे तो 5 - 2√6 होगा कि नहीं होगा आप देखें, क्योंकि इनका वर्गों का अंतर 1 आना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25 और 2√6 का वर्ग करेंगे तो 6 चौके 24, 25 और 24 का अंतर 1 आता है, तो बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ से हम इनको जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको ऐड किए हैं 1/1 x + 1/x बचेगा, 5 5 10 बच गया, इसका मान इतना आ गया। इसका मान निकालना है तो चलिए √x + 1/√x है, इसको हम लोग मान लेते हैं y, इसको मान लेते हो y, ठीक है। इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x होगा, इसका वर्ग करेंगे √x का वर्ग 1 होता है, 1/√x का वर्ग 1/x होगा, प्लस 2ab करेंगे तो a के जगह √x और b के जगह 1/√x, और y का वर्ग तो y का वर्ग ही रहेगा, a से ये कैंसिल हो गया √x से। इसका मान आपको मालूम है 10, तो यहाँ पे 10 कर दिए और 2 ऐड कर दिए, इधर y² आ गया, 10 2 12 हो गया, y² का मान हो गया 12, y का मान निकालेंगे तो 12 का रूट हो जाएगा, और 12 को आप गुणनखंड 4 × 3 में लिख सकते हैं, जिसमें 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो वो रूट में ही रहेंगे। ये y का वैल्यू आ गया, y आपने माना था किसको, तो √x और प्लस 1/√x को माने थे हम लोग, y माने थे, और y का मान कितना आया है 2√3 आया है, तो इसका वैल्यू आपका फाइंड आ गया कितना 2√3, ये फाइनल आंसर है आपका। तो आपका सही जवाब होगा 2√3, ऑप्शन B2। क्वेश्चन है यदि x बराबर √3 + √2 हो तो x + 1/x का मान निकालना है, जो कि SSC CGL 2012 में पूछ चुका है। मैं बिल्कुल ये जो बीजगणित पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ, बेसिक से देखिए एडवांस तक मैं आ गया हूँ, जो एक टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मात्र, ठीक है। बाकी जब आपका चैप्टर बुक स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा अलजेब्रा का, चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे मैं तो वहाँ पे RS अग्रवाल से जब मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत चीज़ मैं वहाँ पर बताऊँगा, बहुत सारे ट्रिक सब ट्रिकली साथ बताएगा, एक क्वेश्चन को 2 3 मेथड से मैं बताऊँगा। तो बस इंतज़ार है, जल्दी से जल्दी लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा सब चैप्टर बाय चैप्टर विषय में स्टार्ट कर दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखें x का मान इतना दिया है, इनके वर्गों का अंतर √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 और 2 का अंतर 1 है ना, तो है, तो यानी कि जब अंतर दोनों के वर्गों का अंतर 1 रहता है तो 1/x का मान निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये प्लस में दिया है तो 1/x का मान हो जाएगा √3 -2 हो जाएगा, इसका उल्टा जो होता है प्लस का मान निकालना है, इसको प्लस कर दीजिए, x + 1/x प्लस करेंगे तो ये √2 प्लस में है माइनस में है, ये कट जाएगा, तो ये √3 और √3 का आप जोड़ेंगे तो 2 को √3, ये आपका हो गया आंसर, यही निकालना था। यहाँ से यदि वर्ग का निकालने के लिए कहा जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसी को 2 बार वर्ग करके और क्या करना है, 2√3 को वर्ग करके और 2 घटा देना है, यही तो है। इसको वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 3 √3 का वर्ग 3, तो 4 × 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। यदि बोल देगा क्यूब का मान निकालें तो क्यूब का मान निकालने में कोई समस्या है क्या, कोई भी समस्या नहीं है। वो कैसे बनेगा, तो इनके और इनके वैल्यू को गुना करना है, 10 + 2√3 और इसमें से घटाना है हमेशा x + 1/x का मान को, वो 2√3 है, 2√3 घटा देंगे, गुना करेंगे 10 दूनी 20, 20 √3 में से आप घटाएंगे 2 √3 तो बचेगा आपका 18 √3, ये आपका हो गया आंसर।
4 वाला का निकालना है 4 वाला का निकालिए, 5 वाला का निकालना है 5 वाला का निकालिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने सबको चीज़ आपको बता दिया हूँ, एक्सपर्ट कर दिया हूँ आपको। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3 प्लस √2 हो तो x³ माइनस 1/x का मान x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CHSL 2012 में पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आपको बिल्कुल नोट्स बनाना है, ठीक है, और नोट्स बनाकर बिल्कुल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बाकी पूरा बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल एक लेसन जब मैं चालू कर दूंगा, RS अग्रवाल का बुक स्टार्ट कर दूंगा, चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल टोटल क्वेश्चंस को विथ ट्रिक चुटकी में आप उड़ाएंगे। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है जब तक लाइव क्लास लगता नहीं। लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा फिर अपना जो सिलेबस है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखें यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछा है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालने के लिए हमको x माइनस 1/x का मान चाहिए। तो चलें इनके वर्गों का अंतर √3 और √2, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 का अंतर कितना, 1 आएगा ना। तो आप बोलेंगे कि x का मान जब √3 प्लस √2 है तो 1/x इसके अपोजिट क्या होगा, तो आप बोल देंगे √3 माइनस √2 होगा। हमको वैल्यू क्या निकालना है, माइनस वाला निकालना है, तब तो x³ माइनस 1/x³ का मान आएगा। तो चलें माइनस का निकालने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। तो ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। घटाने में साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलें x माइनस 1/x यहाँ पे हो गया। अब देखें ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया। √2 और √2 कितने √2 हो गए, तो आप बोलेंगे 2√2 हो गए। चलें अब यहाँ से कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, क्यू का ही नहीं, यहाँ से तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी कोई भी पूछ सकता है। अब आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं। स्क्वायर वाला हम वैल्यू निकालेंगे तो मैंने बताया था इसको वर्ग करना है और क्या करना है, इसमें 2 को ऐड कर देना है। तो चलें वर्ग करेंगे तो ये 2√2 और प्लस 2 हो जाएगा। वर्ग करना है, सॉरी 2√2 का वर्ग और प्लस 2 कराना है। 2√2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है और √2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे आप, 8 में 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू आपका 10 बनेगा। तो चलिए इसका मान 10 हो गया। अब x³ माइनस 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर और इससे निकालते हैं लॉलीपॉप मेथड से। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में हमको क्या करना है, तो यहाँ पे प्लस करना है, इसके वैल्यू को हमेशा प्लस किया जाता है, तो प्लस 2√2 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्यूशन हम कराएंगे तो 10 दूना 20√2 हो गया। 20√2 और प्लस 2√2 को ऐड कर देंगे तो 20 और 2 22√2, ये आपका हो गया आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल जितने भी मैं एग्जाम्पल कराया हूँ, जितने भी क्वेश्चंस कराया हूँ, टोटल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आप बिल्कुल मेहनत कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस बताया हूँ उसको बनाना सीखिए। आप एक बार बना लेंगे बिल्कुल कभी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। यही सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही मेरा फंडा है जो कि मैं बिल्कुल ट्रिकली टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही कराता हूँ और इतना ज़्यादा रिजल्ट होते हैं। बिहारी कोचिंग क्लासेस बोले तो रिजल्ट मशीन, आप जानते ही हैं। चलिए बीजगणित के पार्ट 1 में जिन भी छात्रों का सही जवाब आया है उनका पहले मैं नाम ले लेता हूं। पहला जो सही जवाब आया उनका नाम है प्राची दीक्षित, दूसरा नितिन साहू बाबाई मढ़ावन, नंदिनी गौर आवरी, दिलीप उइके बैतूल, विनीता रेकबार, विजय केवट, बबीता भल्लावी, नेहा चंडालिया हथनापुर, गोविंद सिंह राजपूत होशंगाबाद। ये सभी छात्रों का सही जवाब आया है, जिनको मेरे तरफ से और बिहारी कोचिंग क्लासेस के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और ऐसे ही जितने भी आपको होमवर्क मिलता है उसको आप करते रहें, घबराएं नहीं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जिनका मैथ में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम है यानी कि जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, ज़्यादा सॉल्यूशन करने में दिक्कत होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, ये चीज़ है। आप प्रैक्टिस करते रहें, अपने चैनल के साथ में जुड़े रहें और चैनल को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कराएँ, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।